Good morning student. Today we are going to attend the economic class. In the last video we have started chapter number 11 of part A. Name of the chapter is measure of dispersion. Topic covered from this chapter till now that is standard deviation. Standard deviation में आपने इंटीजर सीरीज़ की थी, डिस्क्रीट सीरीज़ की थी और कॉन्टिन्यूस सीरीज़ की थी. इंटीजर सीरीज़ के अंदर आपने दो मेथड किए थे, डायरेक्ट एंड शॉर्टकट. डिस्क्रीट के अंदर आपने किए थे डायरेक्ट, शॉर्टकट एंड स्टेप डेविएशन. और कॉन्टिन्यूस में भी आपने क्या किया था, डायरेक्ट, शॉर्टकट एंड स्टेप डेविएशन. Now in this video we are going to do the variance and coefficient of वेरिएशन. वेरिएंस का सिंपल फार्मूला है, जब हम स्टैंडर्ड एविएशन निकालेंगे और स्टैंडर्ड एविएशन का जब हम स्क्वायर कर देते हैं तो वो आपका क्या बन जाता है, वेरिएंस. और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैसे निकालना है वो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द इंटीजर सीरीज़. इंटीजर सीरीज़ में आपको एक्स दी होगी, आपने एक्स का क्या कर देना, टोटल कर देना, दैट इज़ 440. आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन. 440 अपॉन 10 कितना आ गया, 44. अब आपने एक्स में से 44 को क्या कर देना है, माइनस, मतलब 53 माइनस 44, 58 माइनस 44 दैट इज़ 48. अब आपने क्या निकाल लेना, स्मॉल एक्स का स्क्वायर कर देना. क्या कर देना, स्मॉल एक्स का क्या कर देना, स्क्वायर करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 1166 टोटल करके. अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का फॉर्मूला, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू स्मॉल एक्स अपॉन स्मॉल एक्स का स्क्वायर अपॉन एन, दैट इज़ 116.6 का आपने क्या कर देना, अंडर रूट कितना आ गया, 10.8. अगर आपको वेरिएंस निकालना है तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ गया, 10.8. तो आपने 10.8 का क्या कर दोगे आप, स्क्वायर, तो आपको क्या निकल जाएगा, वेरिएंस. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. क्या फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100. स्टैंडर्ड डेविएशन कितना निकला था आपका, 10.8. मीन कितना निकला, 44 इंटू 100 कितना आ गया, 24.55. ना नेक्स्ट इज दैट इज डिस्क्रीट सीरीज. एक्स दिया हुआ है आपको, एफ दिया हुआ है, आपने क्या निकालना है, डी एक्स. कैसे निकालते हैं, एक्स माइनस ए. फिर सेम आपने क्या निकालना है, एफ डी एक्स. और फिर एफ डी एक्स का क्या कर देना है, एफ डी एक्स को स्क्वायर, मतलब डी एक्स स्क्वायर निकालने के बाद एफ डी एक्स स्क्वायर को उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है. एफ डी एक्स का टोटल कितना आ गया, -22. और एफ डी एक्स स्क्वायर का टोटल कितना आ गया, 452. अब पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एफ. कितना आ गया आपका मीन, 15.56. अब आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है. स्टैंडर्ड डेविएशन आपको आते ही निकालना, आपने पीछे भी निकाले हैं, दैट इज सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन का होल स्क्वायर. वैल्यू पुट करके आंसर कितना आ गया, 2.97. ये क्या निकला आपका, स्टैंडर्ड डेविएशन. नाउ अब आपने क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. सेम फार्मूला, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100. आपने वैल्यू पुट करी, आपका आंसर आ गया 19.09. सो लास्ट मेथड इज दैट इज़ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. यहाँ से हम क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूस सीरीज़. एक्स दिया हुआ, एफ दिया हुआ, आपने क्या निकाल लेनी है, मिड वैल्यू. सेम वैसे ही डी एक्स निकालोगे. डी एक्स निकालने के बाद क्या करोगे आप, डी एक्स डैश. बताइए आपको कैसे निकालते, डी एक्स डैश, डी एक्स अपॉन कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस किस में देखना आपने, एम में. फिर आपने डी एक्स डैश का क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है. फिर आपने क्या निकालना है, एफ डी एक्स का डैश और एफ डी एक्स का एफ डी एक्स का डैश कैसे निकालोगे, आपको एफ़ को किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, इसके साथ, तो आपका क्या निकल जाएगा, एफ डी एक्स का डैश. और एफ डी एक्स डैश का स्क्वायर कैसे निकालोगे, एफ़ को डी एक्स डैश के साथ मल्टीप्लाई करोगे. करने के बाद आपने इन दोनों का क्या कर देना है, टोटल. सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, मीन निकालने का फॉर्मूला, ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डैश अपॉन एन. एन मीन्स एफ इंटू आई. आपने इसमें वैल्यू पुट करके आपकी मीन की वैल्यू कितनी आ गई, 44.2. और स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला, सिग्मा एफ डी एक्स डैश का स्क्वायर अपॉन एन माइनस एफ डी एक्स का डैश एफ डी एक्स डैश का स्क्वायर एक्स अपॉन एन होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सी या आई एंड होल अंडर रूट. आपने वैल्यू पुट करी, वैल्यू पुट करके आंसर कितना आ गया, 17.98. नाउ दैट इज कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. नाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100. आपने वैल्यू पुट करके आपका आंसर आ गया
40.68. So in the end student, we have done the variance and coefficient of वेरिएशन. वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला क्या था? स्टैंडर्ड डेविएशन का जब हम स्क्वायर करेंगे तो वो आपका आ जाएगा वेरिएंस. और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैसे निकालनी है आपने? इंटीजर सीरीज से, डिस्क्रीट सीरीज से और कॉन्टिन्यूअस सीरीज से.